1400 1700 के बीच में आपके पास कोई दवाइयाँ नहीं थी, एंटीबायोटिक्स नहीं था, गरीबी था, न्यूट्रिशन नहीं ठीक था, तो उसको हम महामारी कहते थे। अगर प्लेग होता था तो 100 में से 30-40% लोग मर जाते थे, 100 में से 30 या 40। स्मॉल पॉक्स में भी 30-40% मर जाते थे, और जो बचते थे उनके काफ़ी निशान होते थे। 100 साल पुराना बीमारी को आज के बीमारी के साथ हम नहीं कंपेयर कर सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। मैं एक महामारी विशेषज्ञ हूँ, और आज हम बात करेंगे QY प्लेटफॉर्म से, जो कि WHO के मीडिया पार्टनर है, महामारी के बारे में। महामारी जैसे हम जो महामारी विज्ञान में हम कैसे शोध करते हैं, हम देखते हैं कि पहले कैसे कैसे प्राचीन काल में क्या महामारियाँ थी, आज के दिन में क्या महामारियाँ है, और अभी तो जितने भी बड़े वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स है, WHO से लेके CDC से लेके, वो तो अगला महामारी का प्रिडिक्शन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगला महामारी बहुत भयंकर आने वाला है। तो हम आज विचार करेंगे इतिहास को देखते हुए, पुराने हजारों साल के इतिहास में देखेंगे कि महामारियाँ कैसे आया, कैसे गया, और क्या क्या नुकसान किया, और क्या संभावना है क्या कि आगे वाला महामारी, जैसे डिजीज एक्स कह रहे हैं, उसके बहाने पेंडेमिक TT लाना चाहते हैं, क्या आम जनता को मालूम होना चाहिए। क्योंकि अभी जो महामारी, सो कॉल्ड महामारी जो कहते हैं, उसमें भय ज़्यादा था, और आगे का भी भय अभी बढ़ाया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे जो कि पैंडेमिक महामारियाँ, कल बीता हुआ कल क्या क्या महामारियाँ आई, उनका कैसे उनका बिहेवियर कैसे रहा, उन्होंने कैसे कितने नुकसान हुए, आज के तारीख में क्या महामारियाँ है, या महामारी का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, हम उसको कैसे हम महामारी को बोलेंगे कि ये महामारी है, और आने वाला कल का महामारी है। तो महामारी आपको मालूम होगा, इतिहास में अगर आप पुराने इतिहास देखेंगे तो जब कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना अच्छा नहीं था, हमारे पास अभी भी हमारे कई गरीब देशों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है, तो पहले पूरा दुनिया का ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं था, गरीबी था, ओवर क्राउडिंग था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, वेस्टर्न कंट्री और ईस्टर्न कंट्री, जो पूर्व में और पश्चिम में बीमारियों में ज़्यादा फर्क नहीं था, तो महामारियाँ हमेशा आता रहा। और पहले क्या होता था, पूरे दुनिया में महामारियाँ बराबर आता था। मतलब जैसे अभी हम देख रहे हैं कि यूरोप की अभी हम बात कर रहे हैं, अमेरिका की बात कर रहे हैं, वहाँ पे आज के तारीख में तो महामारियाँ नहीं हो रहा है इतना। अब ये खींच खांच के करे तो वो बात दूसरा है, पर यूरोप में 1400 और 1700 के बीच में, 14th and 17th सेंचुरी के बीच में बड़ी बड़ी महामारियाँ आई है। जैसे प्लेग आया है, स्मॉल पॉक्स आया है, और पूरा का पूरा पॉपुलेशन खत्म हो जाता था प्लेग से या स्मॉल पॉक्स से। और जो साउथ अमेरिका है, लैटिन अमेरिका में 2 सिविलाइजेशन थे, बड़े बड़े सिविलाइजेशन थे, एज़टेक सिविलाइजेशन और इंका सिविलाइजेशन। वो 16वीं सदी में, 16th सेंचुरी में प्राय खत्म कर दिया था वो सिविलाइजेशन को, इतना प्रभाव था स्मॉल पॉक्स का, प्लेग का। क्योंकि उस टाइम 1400 1700 के बीच में आपके पास कोई दवाइयाँ नहीं थी, एंटीबायोटिक्स नहीं था, गरीबी था, न्यूट्रिशन नहीं ठीक था, तो उसको हम महामारी कहते थे। प्लेग हो जाता था, पता नहीं था कैसे हो रहा है, जैसे चूहे से होता है, या उसका प्लेग बैसिलाई होता है, उसका फ्ली से होता है, वो बाद में पता चला, और उसका कोई इलाज भी नहीं था, एंटीबायोटिक्स बाद में आया। तो वो महामारी, काफ़ी लोग मरते थे, उसको हम महामारी कहते थे। मतलब अगर प्लेग होता था तो 100 में से 30-40% लोग मर जाते थे, 100 में से 30 या 40। स्मॉल पॉक्स में भी 30-40% मर जाते थे, और जो बचते थे उनके काफ़ी निशान होते थे, कई अंधे हो जाते थे, तो उसको हम महामारी कहते थे। जो कि यंग लोगों को भी होता था, इसको भी होता था, हेल्दी लोगों को भी होता था, किसी को भी बराबर होता था, पश्चिम में भी होता था, पूर्व में भी होता था। उसके बाद मिलिट्री, सैनिक इतिहास में, सेना के इतिहास में भी कई बार ऐसे होता था कि लड़ाई के पहले ही महामारी से जो सेना होती थी वो खत्म हो जाती थी। नेपोलियन भी एक बार रशिया में वो टाइफस की बीमारियों से उसके कई सोल्जर्स ये हो गए थे। मैंने दुश्मन के
निशाने के पहले ही वो बीमारी के निशान हो जाते थे। और जो भी बड़े बड़े राजाओं के, उनके एडवाइजर्स के और उनके मिलिट्री लीडर्स के, जो सेना के जो लीडर होते थे, सरदारों के, उनके भी पूरा बना बनाया प्लान, कई बार मिलिट्री हिस्ट्री में भी ये महामारी से या बीमारियों से ज़्यादा नुकसान होता, एनिमी एक्शन से कम होता। मैं महामारी विशेषज्ञ आर्म फोर्सेस में रहा, 27 साल मैंने आर्म फोर्सेस में नौकरी किया, उसमें से करीब 15-20 साल में महामारी विशेषज्ञ था। और हमने भी देखे हैं कि हमारे जब ट्रूप्स नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं, मलेरिया से शिकार हो जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, कोल्ड से हो जाते हैं, और दूसरे टाइप की बीमारियाँ होती है हाई एल्टीट्यूड में, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा। तो इनसे हमको ज़्यादा लड़ना पड़ता है और दुश्मन के गोली से कम लड़ना पड़ता है। तो ये महामारी हमेशा रहा हमारे पास, और हमको उस देखना है, उसके इससे हमको नाप तोल करना है कि अभी वाली महामारी या आगे की महामारी का इससे ज़्यादा खतरनाक होगा कि या कम खतरनाक होगा। हमको इतना डरना चाहिए, हमको किस हिसाब से हमको इसके बारे में ये करना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ, जो हम पहले हमारे ऊपर ब्रिटिश एम्पायर था, जो ब्रिटिश एम्पायर था उसने सबसे पहले डिजीज को ये किया, अपने सेना या अपने नाविक, हमें पर्टिकुलरली जो नाविक थे उनके यहाँ, वो दूसरे जो दुनिया के जो जहाज थे उसके नाविक लोग को